ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातनी संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम नए विषय पे चर्चा करेंगे। वह नया विषय वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था क्या है और शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार सभी व्यक्ति जन्म से ही शूद्र होता है और प्रयत्न तथा विकास से अन्य वर्ण में पहुंचता है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति में चारों वर्ण स्थापित होते हैं। वर्ण व्यवस्था के बारे में लोगों में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग वेद, रामायण, गीता और मनुस्मृति का नाम लेते हैं तो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था समाज को बांटने तथा छोटे वर्ण वालों पर अत्याचार का साधन है तथा यह सनातन धर्म की कुप्रथा है। हम बात करते हैं मनुस्मृति की, तो जो सभी लोगों का कहना भी सत्य है। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से। इसलिए ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ कहा गया और शूद्र को नीच माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र का सिर्फ एक ही कर्म है, सेवा करना, यहाँ तक कि उसको धन भी रखने का अधिकार नहीं है। अनेक प्रकार के ग्रंथों और शास्त्रों से अध्ययन से पता चलता है कि यह ईश्वर ने नहीं, खुद अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले कुबुद्धियों द्वारा यह साजिश रची गई है, जिसके परिणाम स्वरूप शूद्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई और वे खुद को असहनीय समझने लगे। दीन, दरिद्रता और अनेक प्रकार के अत्याचार से परेशान होकर दूसरे धर्मों का सहारा लिए और सनातन धर्म को छोड़ने का यही कारण है कि आज देश में अनेक धर्म, मजहब, पंथ बनाए गए हैं। लेकिन सही मायने में ईश्वर द्वारा रची गई सृष्टि का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जीवों पर दया करो, प्रकृति की रक्षा करो और आपस में प्रेम करो, सभी एक समान हैं। चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्यम। अर्थात मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्ण की रचना की गई है, इसलिए सृष्टि की रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझे अव्यय परमेश्वर को तू अकर्ता जान। चातुर्वर्ण्यम का मतलब है कि मनुष्य ही चार प्रकार के नहीं होते, पशु पक्षी और वृक्ष भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में बात करें तो कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौवा को शूद्र पक्षी कहा गया है। इसी प्रकार वृक्षों में बात करें तो पीपल आदि को ब्राह्मण, नीम आदि को क्षत्रिय और इमली आदि को वैश्य तथा बबूल आदि को शूद्र वृक्ष माना गया है। परंतु यहाँ चातुर्वर्ण्यम पद से मनुष्यों को ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं। सिर्फ मनुष्य में ही बुद्धि होती है, समझने की क्षमता होती है। इसलिए इस चातुर्वर्ण्यम का अर्थ सिर्फ मनुष्यों से है और कर्म करने का अधिकार भी सिर्फ मनुष्य को ही है। इसके बाद फिर श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में 41वें श्लोक में कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रभिक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुण। अर्थात हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं और तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। मतलब यह है कि जिसका जैसा कर्म और स्वभाव है उसी के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित होगा। ब्राह्मण किसे कहते हैं? श्री कृष्ण ने गीता के 42वें श्लोक में कहा है कि समोष दम अस्तपः शौचम शांतिरार्ज मेव च ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव जनम। अर्थात सम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य, ये सब गुण जिसके अंदर है वही ब्राह्मण हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि सम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जवम, ज्ञान और विज्ञान तथा आस्तिक्य क्या है। तो इसमें लिखा है गीता में कि सम, मन को जहाँ लगाएं लग जाए और फिर जब हटाएं तो हट जाए, इस प्रक्रिया को सम कहा गया है। और तप, वास्तव में तप का अर्थ है अपने धर्म का पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा आ जाए उसको प्रसन्नता पूर्वक सहन करे, अर्थात कष्ट आने पर भी चित्त से, मन से प्रसन्न हो, उसे तप कहते हैं। और शौचम, शौच का अर्थ है अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर आदि को पवित्र रखना। और शांति, शांति का अर्थ है कोई कितना भी अपमान करे, आपका निंदा करे, आपको कुछ भी बुरा भला कहे और उसको दंड देने का आप में क्षमता हो, फिर भी उसे दंड ना दें और उसके बिना क्षमा मांगे उसे क्षमा कर दें, प्रसन्नता पूर्वक क्षमा कर दें, उसे शांति कही गई है। और आर्जवम, आर्जवम का अर्थ है शरीर, वाणी आदि के व्यवहार में सरलता हो और मन में छल, कपट, छुपाव आदि दुर्भाव ना हो, अर्थात सीधापन हो, उसे आर्जवम कहा गया है। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास का अच्छी तरह से ज्ञान हो, अध्ययन हो और उसमें कहे गए का अच्छी तरह से भाव को समझ सके और उसका बोध हो तथा कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो, उसे ज्ञान कहा गया। और विज्ञान, विज्ञान यज्ञ में श्रुक अर्थात श्रुआ आदि वस्तुओं का किस अवसर पर किस विधि से प्रयोग करना चाहिए और उसका अनुष्ठान आदि की विधि का अनुभव कर लेने का नाम विज्ञान है। और 9वां गुण है आस्तिक्य। आस्तिक का अर्थ है परमात्मा, वेदादि शास्त्र, परलोक आदि का हृदय में आदर हो, श्रद्धा हो और उसकी सत्यता में कभी संदेह न करे तथा उनके अनुसार आचरण करे, इसे आस्तिक कहा गया। इस प्रकार जिसके अंदर ये 9 गुण हैं वही ब्राह्मण है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, ये गीता कह रही है, अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। और फिर 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में कहते हैं शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यलायनम दान मीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजनम, अर्थात सूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेषता, चतुरता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव जिसमें हो उसका स्वभाव हो, वही क्षत्रिय है। और 44वें श्लोक में कहा गया है वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रशापि स्वभावजनम, अर्थात खेती करना, गायों की रक्षा करना, शुद्ध व्यापार करना, ये वैश्य के कर्म हैं। और जो यह सब कार्य उपरोक्त तीनों कार्य न कर पाए तो वह इन तीनों कार्य करने वालों की सेवा करे, उसको शूद्र कहा गया है। परंतु शूद्र में मोह की प्रधानता रहने से उसमें विवेक बहुत दब जाता है। इस दृष्टि से शूद्र के सेवा कर्म में विवेक की प्रधानता न होकर आज्ञा पालन की प्रधानता हो जाती है। इसलिए चारों वर्ण की आज्ञा का पालन करना शूद्र का कर्तव्य है। सेवा करना, उसके लिए सामग्री जुटाना, ये शूद्र का कर्म। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। जो पद्मनाभ भगवान के श्री मुख से निःसृत वाणी है और फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है। इसलिए हमें सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता का ही आचरण करना चाहिए, उसका अध्ययन करके उसी के अनुसार चलना चाहिए। उन्होंने स्वयं की कहा है कि कर्म प्रधान है और कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति अनेक
जातियों में जन्म लेता है। कर्म के अनुसार ही जाति बनी है, ना कि जात के अनुसार कर्म। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत गीता का ही अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन आप सभी शास्त्रों का करिए, परंतु मानिए और श्रीमद् भागवत गीता के ही आधार पर चलिए, यही सही है। उसमें श्री कृष्ण जी ने सब कुछ बता दिया है, आपको कहीं से कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप श्रीमद् भागवत गीता का ही अध्ययन करें। जय श्री कृष्ण।